क्लास ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था सा, ठीक है, उसकी असर किस तरह हुई, ठीक है, खासकर आर्ट एंड कल्चर में असर हुई उसकी, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है फाइनली ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। क्लास डिस्कवरीज की वजह से वर्ल्ड ट्रेड हुआ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, और उसकी वजह से ओल्ड वर्सेस, ठीक है, न्यू, ये इज्म लिख दिया है, न्यू पावर के बीच में दिक्कतें खड़े होने लगी। क्योंकि वॉर क्यों होते थे? रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट की वजह से, और क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास को पावरफुल किया था। किसको पावरफुल किया था? कैपिटलिस्ट क्लास को। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैपिटलिस्ट, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास मतलब बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास बिना पाए वॉर नहीं करती भाई, ठीक है, वो देख समझ के वॉर करती, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास चाहती थी कि रेनेसांस जो है वो सेक्युलरिज्म वाली चीजें लेके आए, क्योंकि सेक्युलरिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्योंकि क्लास चर्च जो था, चर्च, उसने इंसानों की पर्सनल लाइफ में भी इंटरफियर करना शुरू कर दिया था, जो कैपिटलिस्ट को पसंद नहीं था। चर्च कहता था अटलांटिक ओशन के आगे मत जाओ, लेकिन बिजनेस क्लास चाहती थी लोग जाए अटलांटिक ओशन के आगे। देखिए तो सही कहा क्या है, अगर अपने अटलांटिक ओशन के आगे जाएंगे तो वहां पे हमें न्यू न्यू आइलैंड्स मिल गए हैं, न्यू न्यू आइलैंड्स मिले हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई वहां पे अच्छा ट्रेड होगा, ठीक है। इसलिए क्लास, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास ने हमेशा इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, और इंडस्ट्रीज ने हमेशा टैलेंट को सपोर्ट किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हमेशा टैलेंट को सपोर्ट किया है। आप खुद इंडस्ट्रीज चला रहे हो और आप सोचिए, आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो और आप सोचिए कि अगर, ठीक है, दो बंदे होंगे, कम्युनिटी की कम्युनिटी होगा और दूसरा आपकी कम्युनिटी से नहीं होगा, ठीक। एक आपको दिन में 10,000 का धंधा करके देता है जो आपकी कम्युनिटी का है, और दूसरा इंसान 50,000 का धंधा करके देता है जो आपकी कम्युनिटी का नहीं है और आपकी खुद की इंडस्ट्री, तो आप पहले किसको प्रमोशन दोगे? 50,000 वाले को, भले ही वो आपकी कम्युनिटी का नहीं, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीज, कैपिटलिस्ट क्लास ने सेक्युलरिज्म को इसलिए सपोर्ट किया कि रिलीजन जो है वो इंसानों की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना, चर्च खास करके पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना, रिलीजन को, ठीक है, एक पर्सनल बिलीफ की तरह लोग यूज करें, फोर्सफुली रिलीजन ना हो। फोर्सफुली रिलीजन होगा तो चर्च इंटरफियर करेगा, चर्च इंटरफियर करेगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाई जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज सपोर्टेड बाय वैश्यस। व्हाई? वैश्यस टैक्स भरते थे क्षत्रियस को, वैश्यस टैक्स भरते थे क्षत्रियस को, और क्षत्रियस रूलिंग क्लास जो थी वो पैसा यूज करती थी किसमें? यज्ञस करवाने में। मतलब अगर आप रूलिंग क्लास के हाथ में जो पैसा आता है, टैक्स का पैसा, वो यज्ञस करवाने में यूज हो जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता नहीं है, क्योंकि सब पैसा तो वहां पे चला गया, रिलीजियन ओकेशंस पे चला गया, डेवलपमेंट में नहीं गया, ठीक है। दैट्स व्हाई वैश्यस ने सपोर्ट किया जैनिज्म और बुद्धिज्म को, और जैनिज्म बुद्धिज्म ने क्या कहा था कि यज्ञस नहीं होने चाहिए, यज्ञस नहीं होने चाहिए, ठीक है। नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया था, वॉर को सपोर्ट नहीं किया था। वॉर कम होंगे, एनिमल्स कम मरेंगे, और एनिमल्स यूज होते थे किसके लिए? ट्रेड के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पे भी कैपिटलिस्ट जो ट्रेडिंग क्लास थी उन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग इक्वल होंगे तो ही हम लोगों के टैलेंट पहचान पाएंगे। अगर मैं कह देता हूं प्रिविलेज क्लास को ही राइट्स है जॉब करने का, तो प्रिविलेजेस क्लास को तो कहीं ना कहीं मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास ने कहा नहीं, टैलेंट पर फोकस करो, ना कि कास्ट, क्रीड या रिलीजन पर। दैट्स व्हाई कैपिटलिस्ट क्लास सपोर्टेड सेक्युलरिज्म।
तो अपने आगे देखते, द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के रीजंस, आज अपने रीजंस को फोकस करेंगे, रीजंस पर, ठीक है। उसके साइलेंट फीचर्स भी है, रिवॉल्यूशंस की असर सोसाइटी पे कैसे हुई है, अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फिर इकोनॉमी में, सॉरी पॉलिटी में किस तरह हुई है, ठीक। आज अपने रीजंस पे फोकस करेंगे। क्या है रीजंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्यों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पेस मिला। मैंने लास्ट ही वीडियो में बताया था, आप मेरा रेनाइसा वाला वीडियो देख सकते हो। रेनाइसा मतलब सेंस ऑफ इंक्वायरी, और सेंस ऑफ इंक्वायरी ने क्या किया था, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ने क्या किया था, वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड की वजह से क्या हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड की वजह से क्या हुआ था, मार्केट न्यू मिले थे, नए नए मार्केट मिलने लगे थे, और क्योंकि नए नए मार्केट मिलने लगे थे, ठीक है, अब आप अलग अलग लोकेशंस पे जाओगे तो वहां की पब्लिक भी आपके साथ जुड़ेगी, अलग अलग मार्केट मिलने लगे आपको। क्योंकि आपको अलग अलग मार्केट मिलने लगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे, मशीन से, मशीन्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फर्स्ट रीजन तो वो था रेनाइंस, जो मैंने अभी समझाया। आप चार्ट बना सकते हो, ज्योग्राफिकल, ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड, और वर्ल्ड ट्रेड के बाद, ठीक है, मार्केट मिले, रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट, रॉ मटेरियल्स, और क्योंकि रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट मिले, ठीक है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, गुड प्रोडक्शन इज नीडेड, and for this good production what you will need, for this good production you will need machines, and this give rise to the industrial revolution. Renaissance became the first reason behind the industrial revolution. Renaissance was the first reason behind the industrial revolution. क्यों? World trade led to unlimited aspirations of the capitalist class. और कमाना है, और कमाना है, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा यही सोचती है, कमाओ कैसे भाई। देखो आपके पास 100 करोड़ की जमीन है और एक 100 करोड़ रुपए कैश है, तो आप ज्यादा किसको प्रीफर करोगे, वो 100 करोड़ रुपए की जमीन को या 100 करोड़ रुपए के कैश को? मैं कैश को प्रीफर करूंगा, बनिया बुद्धि, गुजराती लोगों, कैश को प्रीफर करो। क्यों? 100 करोड़ रुपए कैश आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। यहां तो आपके पास 100 करोड़ रुपए की लैंड ही है, लैंड के भाव कब बढ़ेंगे अपने को पता नहीं है, हो सकता है कल बढ़ जाए या ना भी बढ़े। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए की लैंड है और उसमें से आपको 2 करोड़ रुपया चाहिए, आपको पूरी लैंड को बेचना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया कैश है, तब 2 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट करो, 2 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में, 2 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में, 2 करोड़ रुपए गोल्ड में, करोड़ के और पैसा कमाओगे, और पैसों को और इन्वेस्ट करो। अनलिमिटेड एस्पिरेशंस, कैपिटलिस्ट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास चाहती है कि आप लोग मूवीज वही देखो जो हम चाहते हैं। कैपिटलिस्ट क्लास चाहती है कि अब प्यार व्यार की मूवीज रहने दो, बहुत हो गया। प्यार व्यार की मूवीज पहले इसलिए चलती थी क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास का धंधा होता था वैलेंटाइन डे से, अब बहुत हो गया, अब नहीं। अब हमें ऐसी मूवीज चाहिए, कैसी, जो कल्चरल कैपिटलिज्म पर हो, मतलब यहाँ के कल्चर को प्रमोट करती हो। कल्चर को प्रमोट करेंगे तो यहाँ का टेक्सटाइल प्रमोट होगा,
साड़ी वाड़ी आप खरीदोगे, यहाँ का कल्चर, बैंगल्स खरीदोगे, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे रेनाइंसा वाज द मेजर रीजन बिहाइंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज वो वर्ल्ड ट्रेड को सपोर्ट कर रहा था, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल टॉपिक्स। रेनाइंसा ने कह दिया था कि अटलांटिक ओशन के आगे जा सकते हो, सेंस ऑफ इंक्वायरी। और हमेशा क्लास रेनाइंसा एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आर द मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन द करंट वर्ल्ड। रेनाइंसा NIR, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये अगर कोई भी कंट्री के पास नहीं है तो वो कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। दे आर दी मदर एंड फादर, मदर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। फादर ऑफ मॉडर्न। ठीक है, और इन दोनों को जिसने रिस्पेक्ट किया, मदर और फादर को, वो डेवलप कंट्रीज बनने लगी। अमेरिका डेवलप क्यों? क्योंकि रेनाइंसा, सेंस ऑफ इंक्वायरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया। पाकिस्तान नहीं किया रेनाइंसा को सपोर्ट, सेंस ऑफ इंक्वायरी कुछ नहीं, रिजिड रिलीजन पर कंट्री बन गया, सेक्युलरिज्म नहीं। ठीक है, ब्लास्फेमीज लॉज पाकिस्तान में कितने स्ट्रिक्ट है पता है आपको? ब्लास्फेमी लॉज मतलब खुदा के खिलाफ आपने कुछ भी कहा तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट सजा देने में। इन पाकिस्तान देयर आर ब्लास्फेमी लॉज। एथिस्ट होना पाप है पाकिस्तान में। एथिस्ट अगर आप हो पाकिस्तान में, यू विल बी किल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, सेंस ऑफ इंक्वायरी को सब, अबे एथिस्ट है तो है, क्या हो गया, मार डालते। इंडिया ने उस चीज को, इंडिया ने कहा सेक्युलरिज्म, सेंस ऑफ इंक्वायरी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में भी है सेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट, सेक्युलरिज्म स्पेशली ऐड किया। ठीक है, क्यों? कि भाई जिसको जो इच्छा हो वो धर्म अपनाए, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक, तो जिन लोगों ने ये चीजों को सपोर्ट किया वो डेवलप कंट्रीज हो गई, क्योंकि अगर जहां पे सेक्युलरिज्म होगा, ठीक है, तो कोई भी रिलीजन का इंसान आगे आ सकता है। टैलेंट देखने में बॉलीवुड में है सलमान शाहरुख, ठीक है, अच्छे एक्टर है। ठीक है, पूरी टीम है शाहरुख खान की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, अच्छे एक्टर है। टैलेंट को प्रमोट किया। ठीक है, काफी सारे IAS ऑफिसर जो है, ठीक है, वो बहुत सारी अलग अलग कास्ट से आते हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, टैलेंट को प्रमोट किया पाकिस्तान ने, टैलेंट को प्रमोट, दिक्कत। ठीक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया इंडिया ने। यू विल सी सेकंड 5-year प्लान, महालनोबिस स्ट्रेटेजी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, अपने आप डेवलपमेंट। आज की तारीख में भी जो करंट सरकार है वो किसको प्रमोट कर रही है? प्राइवेटाइजेशन को। एक्सीलेंट डिसीजन। सरकार का काम जो है, ठीक है, वो स्किल करना है, स्किल बनाना है। सरकार आपको एजुकेशन दे सकती है, सरकार आपको एक टैलेंट वाला एजुकेशन देगी, सरकार आपको स्किल दे सकती है। सरकार बहुत जॉब्स नहीं निकाल सकती क्लास, जॉब्स निकालने का काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज का है। सरकार आपको स्किल दे सकती है, सरकार उस टाइप का एजुकेशन कर सकती है जिससे आपको स्किल मिले। आप सब चीज सरकार पे ही छोड़ दोगे, सरकार जॉब्स निकालती नहीं है। अब सरकार क्या इंडस्ट्रीज चलाने बैठी है यहाँ पे? ठीक, तो फर्स्ट रीजन क्या था? रेनाइंसा। सेकंड रीजन, ये रहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बताया, वर्ल्ड ट्रेड, रेनाइंसा वाज द फर्स्ट रीजन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड की वजह से डिमांड्स ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई और इंडस्ट्रीज खोली, मशीन एज। ठीक है, फिर सेकंड था कैपिटलिस्ट क्लास, क्लैश बिटवीन ओल्ड एंड
न्यू। क्या है ओल्ड एंड न्यू? क्लास 17th सेंचुरी तक आते आते रिनाइसा की शुरुआत 15th सेंचुरी में हुई थी। रिनाइसा की शुरुआत कब हुई थी? 15th सेंचुरी। कैपिटलिस्ट क्लास जो थी, बिजनेसमैन, वो भी पावरफुल होने लगी, क्योंकि रेनाइसा की वजह से न्यू न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, ट्रेड बढ़ा। क्या बढ़ा? ट्रेड। ट्रेड की वजह से कैपिटलिस्ट क्लास पावरफुल हुई। और जो न्यू क्लास थी, और ऑलरेडी जो क्लास रूल कर रही थी वो थी फ्यूडलिज्म, मतलब ठाकुर, लैंडलॉर्ड, ठीक है, ओल्ड क्लास। इन दोनों के बीच में क्लैश देखने मिला, क्योंकि दोनों की विचारधारा। कैपिटलिस्ट क्लास क्या कहती है? भाई पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, जहां पे पैसा दिखता है वहां पे जाओ, क्योंकि पैसा ही है ना, वो ही आपको पावरफुल करेगा। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। फ्यूडलिज्म, कोई पैसा पैसा नहीं, जितना आता है पैसा उसको अपनी मौज शौक में यूज करो। कैपिटलिस्ट क्लास नहीं, जितना पैसा आता है और इन्वेस्ट करूंगा और पैसे कमाऊंगा, और इन्वेस्ट करूंगा और पैसे कमाऊंगा। आजकल के यूथ, कुछ यूथ सोचते हैं कि यार बाप की जो मिलकत है वो बिक जाएगी ना, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा फ्लैट्स पर, 2 फ्लैट खरीदूंगा, दोनों को भाड़े पे चढ़ाऊंगा, बैठा रहूंगा। ये आपकी फ्यूडलिस्ट माइंड। को कैपिटलिस्ट माइंडेड वाला होगा, वो क्या कहेगा? बाप की मिलकत है उसको बेच के थोड़ा सोना खरीदूंगा, और वो भी सोना नहीं, गोल्ड बॉन्ड्स खरीदूंगा। गोल्ड नहीं डायरेक्टली, गोल्ड बॉन्ड्स, जो मुझे और ब्याज देता रहेगा। और इतना पैसा, थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में डालूंगा, और हाँ थोड़ा पैसा मैं फ्लैट खरीदूंगा लोन लेके। सोचेगा वो कि मैं फ्लैट लोन लेके खरीदूंगा, सोने का ब्याज आता रहेगा, शेयर मार्केट से और पैसा कमाऊंगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, अदर बिजनेस पे, तो उसका जो पैसा इनकम आएगी उसको मैं लोन भर दूंगा, उससे मैं वो पैसों से मैं लोन भरी दूंगा, तो मेरा फ्लैट फ्री में। उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट क्लास। क्लास कैपिटलिस्ट क्लास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए था कि इंडस्ट्रीज ज्यादा बनेगी तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन बनाने मिलेगा, और हम ज्यादा मार्केट्स पे उसको बेच पाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रहा कैपिटलिस्ट क्लास की फिलोसॉफी, ये है क्लास, और फ्यूडल इकोनॉमी ऐसी है। देखिए क्या है, यहां पे फिलोसॉफी है कैपिटलिज्म की, मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटलिस्ट, ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। यहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन है फ्यूडल लॉर्ड्स, प्रोडक्शन क्या है? फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास में जो वर्किंग क्लास होती है वो होते हैं वर्कर्स, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, और वर्कर्स को क्या देने में आता है? सैलरी। वर्कर्स वर गिवन सैलरी। इससे वर्कर्स आते हैं, कहते थे हमें काम दो, काम दो, सैलरी। कैपिटल क्या कहती थी कि भाई स्किल है, कोई भी स्किल है, तेरे पास दिमाग की स्किल हो कि मेहनत की स्किल हो, तू रोड बना सकता है तो आजा, इंजीनियर की तरह। तू रोड में धूप में काम कर सकता है, मजूरी का काम, तो भी आजा, उस हिसाब से सैलरी दूंगा, मैं तुझे दूंगा। कैपिटलिस्ट क्लास क्या कहता है? मैं तुझे पैसे दूंगा। तो वर्कर्स भी आते थे, सैलरी। यहां पे वर्किंग क्लास कौन होती थी? पीजेंट एंड स्लेव्स, फार्मर्स। एक लैंड लॉर्ड होता था ठाकुर, फार्मर्स मेहनत करते थे खेतों में, फार्म, जितना भी प्रोडक्ट आता था, फार्मर्स जो खेतीबाड़ी करते थे उस पे जितनी भी प्रोडक्ट उगती थी वो लैंड लॉर्ड ले जाता था, फ्यूडल लॉर्ड। यहां पे ये लोग सैलरी दे रहे हैं, यहां पे बेचारे जो कुछ भी उगाते थे वो ये लोग ले जाते थे।
क्लैश, पूरी उल्टी सिस्टम है। कैपिटलिस्ट कहते थे कि भाई 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना, 10 करोड़ रुपए बांट दो, ये वर्कर्स में बांट दो। वर्कर्स तो क्या चाहिए, हाँ भाई ठीक है लाओ ना। कैपिटलिस्ट क्लास को पता था 90 करोड़ अपने पास है और 10,000 वर्कर्स खरीद लेंगे और कमाएंगे। इन लोग के हाथ में ऐसा कुछ नहीं था। जो ठाकुरवादी विचारधारा, फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल, ठीक है। पीजेंट्स पूरे वक्त काम करते थे, फार्म्स पे खेतीबाड़ी करते थे, जितना भी प्रोडक्ट उगता था वो ये फ्यूडल लॉर्ड्स ले जाते थे। इनके लिए सिर्फ खाना पीना ही बचता था, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ये गलत चीज, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, ठीक है, वो रेंट से कमाते थे। मतलब यही पीजेंट जो कुछ भी उगाते थे, ठीक है, वो सब कौन ले जाता था? फ्यूडल लॉर्ड्स, रेंट के तौर पर। तो उनको कमाई किसकी होती थी? रेंट की। रेंट हमेशा आपको पता है फिक्स होता है पास। फ्यूडल लॉर्ड्स को यही चाहिए था कि जितना भी पैसा आता है, ठीक है, रेंट आता है, सपोज 20,000 रुपया रेंट आता है, ठीक है, तो 20,000 रहने दो, अपने खुश है 20,000 में, बैठे बैठे कमा लेते हैं 20,000। पीजेंट्स को भी पता था कि यार अपने जितना भी उगाएंगे, जितना भी कुछ करेंगे, वो सब लोग फ्यूडल लॉर्ड्स ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? फ्यूडल लॉर्ड्स ले जाएंगे वो पैसों रेंट के तौर पर। जितनी भी प्रोडक्ट्स उगाई सब फ्यूडल लॉर्ड्स ले जाते थे। इसे पीजेंट्स को भी इच्छा नहीं होती थी उगाने की कुछ, भाई अपने क्या ही उगाए, सब कुछ वो ले जाते हैं। मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। वर्कर्स को सैलरी मिलती थी, इसलिए उनको मोटिवेशन मिल रहा है कि हम और काम करेंगे, ओवर टाइम काम करेंगे। कुछ वर्कर्स करते हैं ना ओवर टाइम काम, ओवर टाइम काम मतलब ज्यादा पैसा, बोनस। यहां पे तो बेचारे कितना भी काम कर ले यही सब ले जाता था। इसको रेंट बस फिक्स चाहिए था कि भाई अपने लैंड लॉर्ड, अपने को हर महीने इतना भाड़ा आ जाना चाहिए। कैपिटलिस्ट क्लास कैसे नहीं, जितना भी पैसा हम कमाएंगे उसमें हम खुश नहीं हैं, हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखो कैपिटलिस्ट के फायदे भी है, नुकसान भी। कैपिटलिस्ट टैलेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, कास्टिज्म को दूर करता है, लेकिन कैपिटलिस्ट लोगों में ग्रीड भी पैदा करता है। कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो चाहती है कि आप लोग सोशल मीडिया देखो, वो चाहती है कि आप लोग उल्टी सीधी रील्स देखो, वो चाहती है कि उल्टे सीधी आप साइट्स देखो। उल्टी सीधी आप साइट्स देखोगे आप थाईलैंड जाओगे मजे करने, टूरिज्म बढ़ेगा, फ्लाइट का पैसा, फ्लाइट के जो बिजनेसमैन होंगे जिनकी फ्लाइट्स है, जो लोग फ्लाइट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको वो लोग पैसा कमाएंगे, ठीक है। कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया देखो। आप सोशल मीडिया देखोगे तो जो अमीर अमीर लोग हैं वो लोग फॉरेन घूमने जाते हैं, उसकी फोटोज वो लोग रखते हैं, पैसे वाले लोग। अपनी मिडिल क्लास पब्लिक भी देखेगी, ओहो यार ये तो यहाँ पे घूमने गया है, अपने भी वो बताने के लिए कहीं और घूमने जाएंगे। और घूमने जाएंगे तो फ्लाइट्स में जाओगे, फ्लाइट में जाओगे, फ्लाइट किसकी होती है? ट्रैवल एजेंसी को पैसा दोगे, सब कुछ बनाया बनाया। घूमने जाओगे, टूरिज्म करोगे, घूमने जाओगे तो वहां पे पानी की बोतल खरीदोगे, बिस्लरी कंपनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो और इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट का और इन्वेस्टमेंट करना है। इकोनॉमी किस पे टिकी हुई थी? रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट। यहां पे क्लास सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, जितना आता था वो नवाबी शौकों में यूज करते थे रूलर्स। फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, ठाकुर लोग थे बड़े बड़े, यूरोप में भी, उनको पता था कि भाई हमने कोई मेहनत की नहीं है। फार्मर्स लोग रेंट लेकर आते हैं, उसमें से मजे करते थे, ठीक है, पियो नवाबी शौक, मस्त सिल्क का कोट। कैपिटलिस्ट क्लास कहता था नहीं, आज अपने कॉटन का कोट पहन लेते हैं, सिल्क का कोट जरूरत नहीं है तो क्यों पहनना दिखावे के लिए, और इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बढ़ेगा, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा जब हमारे पास 10 सिल्क के कोट। कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा कहती थी प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। इनका सिर्फ मेजर मोटो था प्रॉफिट हो रहा है, रेंट आ रहा है, बस बाप दादाओं की जमीन है उसमें से रेंट आ रहा है। कैपिटलिस्ट क्लास नहीं, बाप दादाओं की जमीन है उसमें से इंडस्ट्रीज बनाओ, इंडस्ट्री से पैसा कमाओगे, उसमें से और इंडस्ट्रीज खोलो। प्लस इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन जो था उसको पेश दी थी कैपिटलिस्ट क्लास ने, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास ने 1851 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन खोली थी। एटीन 1851 में कैपिटलिस्ट क्लास ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन खुली। मतलब इसमें सभी कैपिटलिस्ट क्लास का यूनियन था और वो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे मार्केट के बेस पर कि भाई अभी मार्केट की डिमांड क्या है। अभी मार्केट की डिमांड 5 स्टार की है तो 5 स्टार बनाओ। अगर मार्केट की डिमांड 5 स्टार की नहीं है तो मार्केट को 5 स्टार की डिमांड जो है वो बढ़ाओ, अवेयरनेस करो। 5 स्टार जैसी चॉकलेट आई है, मार्केट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं है तो मार्केट बनाओ एडवर्टाइज करके। पहले इंडियंस लोग खाते थे मैगी, नहीं खाते थे, लेकिन आ गई 2 मिनट्स मैगी नूडल्स, 2 मिनट में तैयार, टेस्ट वाह वाह, अमीर लोग मैगी खाते हैं, अपने भी खाना। आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा अवर पास्ट 3 में, इंडियंस लोग पहले चाय नहीं पीते थे क्लास, लेकिन आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में अवर पास्ट 3 में एक ब्रिटिश सोल्जर एकदम मस्त सूट बूट पहने हुए चाय पी रहा है, नीचे लिखा लिप्टन। उससे क्या बताना चाहते हैं कि अगर इंडिया चाय का मार्केट नहीं है तो उसको चाय का मार्केट बनाओ, उनको टेस्ट जगाओ चाय का, बताओ चाय के फायदे बताओ, चाय के नुकसान मत बताओ। इसलिए आपने देखा होगा लिप्टन टी के ऊपर उस वक्त ब्रिटिश सोल्जर रॉयल टी के साथ बैठा था, जो बताता है कि भाई रॉयल लोग चाय पीते हैं, गरीब लोग दूध पीते हैं। उस वक्त मार्केट नहीं है तो मार्केट बनाओ। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन 1851 जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही थी। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हमेशा जहां पे प्रॉफिट दिखता है वहां पे ही जाएगी, हमेशा। इन्वेस्टमेंट भी वो वही दवाओं पे करेंगे जो रिच डिसीजेस होते हैं, डायबिटीज, उसकी मेडिसिन आपको मार्केट में मिलेगी क्योंकि वो अमीरों की है डिसीज। उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस दवाओं की R&D में अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसे वाले लोग खरीद लेते हैं दवा। कैंसर की दवाएं मिल जाएगी, लेकिन आपको रेयर डिजीज की दवा नहीं मिलेगी, जो गरीबों के डिजीज है। काला अजर नहीं मिलेगा आपको दवा, वहां पर R&D करेगी ही नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, नहीं करेगी। क्यों? पैसा नहीं है, गरीबों का डिजीज है, मार्केट है नहीं। गरीब कितना देंगे पैसा, ज्यादा गरीब नहीं खरीदेंगे पैसे मेडिसिन के पीछे। रिच डिजीज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसलिए मैं नेक्स्ट आता हूं R&D के इन्वेंशन। कैपिटलिस्ट क्लास जो थी वो चाहती थी कि रेनाइसा को सपोर्ट मिले और ज्यादा साइंस को सपोर्ट मिले, ज्यादा कॉलेजेस खुले, साइंस कॉलेजेस, सेक्युलरिज्म को प्रमोशन मिले, क्योंकि टैलेंट को देख के साइंटिस्ट बनेंगे। प्रिविलेज क्लास से थोड़ी ना साइंटिस्ट बनते, टैलेंट देखा जाता है साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है। प्रिविलेज क्लास को ध्यान में रखकर थोड़ी ना मैं साइंटिस्ट बनाऊंगा कि भाई ये कास्ट का है तो ये साइंटिस्ट ही होगा, नहीं, उसका टैलेंट देखना। सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया कि सभी के अंदर देखो, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट किया। मैं आऊंगा क्या है ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी, जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में थी। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी कहता था कि ये दुनिया एक माया है, एक जेल है, अगर आपको इस जेल से छूटना है तो आपको प्रभु की, गॉड की भक्ति करनी है, उनकी प्रेयर करनी है। ऐसा कैथोलिक लोग मानते थे। भक्ति मूवमेंट कि दुनिया एक माया है। शंकराचार्य, अगर आपको इस माया से बाहर निकलना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना है ईश्वर का, ब्रह्मास्मि का। कैथोलिक भी सेम, वर्ल्ड इज द जेल एंड व्हेन इफ यू वांट टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम दिस जेल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर का प्रेयर करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटेस्टेंट कहते थे नहीं भाई, ये क्या अपनी तरह से आप बना रहे हो, गॉड ने तो इंसान को एक फ्री विजडम के साथ भेजा है। क्यों गॉड में और एनिमल्स में फर्क है? सॉरी, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में फर्क है?
कि ह्यूमन बींग्स के अंदर गॉड ने चतुराई दी है। गॉड चाहते हैं कि ये वर्ल्ड को आप एंजॉय करो, ये वर्ल्ड को आप माया मत समझो, ये वर्ल्ड को आप इल्यूजन मत समझो। इस वर्ल्ड में मैंने जो जो चीजें बनाई हैं, नेचुरल चीजें, उसको एंजॉय करो, खुशी बनाओ कि आप लोगों ने जन्म दिया है। वो कॉन्शियसनेस का पब्लिक गुड के लिए यूज करो। क्योंकि लोग क्या करते थे कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में, उस वक्त जितना भी पैसा आता था, कमाते थे कुछ थोड़ा बहुत, वो सब चर्च को दान कर देते थे। और प्रेयर, बस पूरे दिन प्रेयर। अब पूरे दिन आप प्रेयर करते रहोगे, ठीक है, तो फिर मार्केट कैसे बनेगा? पूरे दिन आप प्रेयर 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 ही करते रहोगे तो काम कैसे करोगे? काम कब करोगे? कैपिटलिस्ट चाहते थे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी आए जो ज्यादा मटेरियलिज्म में सपोर्ट करता है। क्या मटेरियलिज्म बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? मार्केट बढ़ेगा। कैपिटलिज्म चाहता है कि आप ब्रांड्स के कपड़े पहनो। दैट्स व्हाई कैपिटलिज्म ने R&D को सपोर्ट किया। उस वक्त जेम्स वॉट जो थे, वो एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है, उन्होंने और न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन बनाया। कैपिटलिस्ट चाहते थे कि ये साइंटिस्ट है ना, जो होशियार लोग हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करो। कैपिटलिस्ट वांटेड टू प्रमोट साइंस, क्योंकि अगर साइंस प्रमोट करेगा तो स्टीम इंजन बनेगा, अलग अलग इंजन्स बनेंगे, अलग अलग इन्वेंशन होगी, और उस इन्वेंशन को हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे। इसलिए तो आज के टाइम के कैपिटलिस्ट आप देखते हो, आज के टाइम पे भी बिजनेसमैन, अंबानी अदानी, वो खुद की स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलते हैं। कॉलेजेस खोलेंगे, उसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उसको उठाएंगे और अपनी कंपनीज में लगा देंगे। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा इन नाउअडेज एजुकेशन सिस्टम इज द मशीन, कहावत है ना। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास चाहती है कि जेम्स वॉट जैसे साइंटिस्ट प्रमोट होंगे तो स्टीम इंजन बनेगा। स्टीम इंजन मतलब मैकेनिकल पावर, और मैकेनिकल पावर कहां पे यूज होगा? इंडस्ट्रीज में। क्लियर है क्लास? फिर एक आते थे हारग्रीव्स, उन्होंने स्पिनिंग व्हील बनाया वाटर से। कैपिटलिस्ट ने और पैसा लगाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि कैपिटलिस्ट चाहते थे कि पैसा लगेगा तो अच्छी इन्वेंशन होगी, अच्छी इन्वेंशन होगी तो अच्छी मशीन्स आएगी, और वो अच्छी मशीन्स को हम यूज करेंगे। स्टीम इंजन को हम यूज करेंगे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये रीजन ने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट किया था, R&D। लास्ट है इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। क्लास क्या मतलब है? इंपेरियलिज्म मतलब when foreign countries control the other country directly or indirectly। ब्रिटिशर्स जब आए थे, आते थे कि इंडिया, दैट्स वाई वो लोग एक पॉलिसी लेके आए थे 1835 में, मैकॉले। और मैकॉले एजुकेशन सिस्टम क्या कहता था कि इंग्लिश टाइप ऑफ एजुकेशन। क्योंकि अगर इंग्लिश टाइप ऑफ एजुकेशन होगा तो इंडियन पब्लिक में भी इंग्लिश टेस्ट जगेगा। आज भी आप देखोगे दिवाली के वक्त अपने काजू कतरी नहीं खाते क्लास, अपने दिवाली के वक्त भी कैडबरी सेलिब्रेशंस देने लगे हैं, अपनी ट्रेडिशनल मिठाइयों को भूलने लगे, चॉकलेट्स को अपने प्रमोट कर रहे हैं, कैडबरी। बोलो, ये दिख रहा है कि कैपिटलिज्म ने
इंडियन कल्चर पर इंपेरियलिज्म प्रमोट कर दिया। उन्होंने अपना कल्चर इंपोज करने की कोशिश की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपको पता होगा मैकॉले जो थे इंग्लिश टाइप ऑफ एजुकेशन लेके आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंग्लिश टेस्ट डेवलप होगा, इंग्लिश टेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो पहले अपने इंडियंस जो धोती लुंगी पहनते थे, पठानी पहनते थे, उसके बदले वो जीन्स पहनने लग जाएंगे, अपने शर्ट पहनने लग जाएंगे अपने। और शर्ट जीन्स कौन सी कंपनी बनाती है, ब्रिटिश कंपनी, तो उनका प्रोडक्ट्स बिकेगा। इंग्लिश टेक्स बेटर मार्केट। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, कंट्रोल दी अदर कंट्री पॉलिटी, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसको कहते हैं इंपेरियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है, इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल वे में। इंपेरियलिज्म को अगर मैं प्रैक्टिकल वे में रखूं तो कॉलोनियलिज्म कहता है व्हेन द सेटलर्स of foreign countries make their colonies in other country। ठीक है, उसको अपने कहते हैं कॉलोनियलिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स लोग यहां पे आए, उन्होंने अपनी पॉलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। वो लोग यहां पे आए, फिर वो लोग वहां से फॉरेनर्स जो लोग आए, ब्रिटिशर्स लोग आए, वो लोग यहां पे इंडिया में आए और इंडिया में सेटल होने लगे। उन्होंने यहां पे अपनी कॉलोनी बनानी शुरू की। ठीक है, दिल्ली में जाओ, वहां पे एरिया है एक सिविल लाइंस। सिविल लाइंस में कौन रहता था, सिविल सर्वेंट्स रहते थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स रहते थे। है दिल्ली में एरिया सिविल लाइंस, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स रहते थे, कॉलोनीज थी। वो लोग वहां से यहां पे आकर रहते थे क्लास, लेकिन उन्होंने इंडिया को कभी भी अपनी कंट्री नहीं माना था। उन्होंने यही माना था, इंडिया हमारा क्या है, गुलाम स्टेट है, हम तो यहां पे बस रहने आए हैं, हम तो चले जाएंगे एक दिन। उन्होंने सिर्फ कॉलोनीज बनाई थी। तो क्लास मेजर रीजन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का था इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। कैसे कैसे थ्रू वॉर्स। ब्रिटिशर्स जो थे यूरोप में, उनके वहां मशीन्स बनने लगी। क्या बनने लगी, मशीन्स। ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने इंपेरियलिज्म की पॉलिसी यूज की, इंग्लिश टाइप ऑफ एजुकेशन लेके आ गए। दैट्स वाई इंडिया उनको एक मार्केट मिल गया। इंडिया से वो लोग कॉटन ले जाते थे, वहां पे उनकी इंडस्ट्रीज में कॉटन एक फिनिश प्रोडक्ट्स में कंबाइन होता था और वापस से इंडिया में आ जाता था। इंडिया मार्केट था मतलब। ठीक है, तो इंडिया को मार्केट बनाया कैसे, इंडिया को कैप्चर करके, फर्स्ट करो, फर्स्ट करके वहां की पॉलिटी को कंट्रोल करो। मैंने बताया पॉलिटी इज द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी। When you control the polity, you will control the economy. ब्रिटिशर्स ने अपनी इकोनॉमी को भी, इंडियन इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर दिया था क्लास। और इंडियन इकोनॉमी को जैसे इंडिया ब्रिटिशर्स से कंट्रोल किया था, इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। इंडिया में कॉटेज इंडस्ट्रीज पूरी तरह बर्बाद हो गई क्लास, पूरी तरह बर्बाद हो गई। और इंडियन पब्लिक अब किस पे डिपेंडेंट हो गई, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज खराब, क्योंकि उनकी मशीन प्रोडक्ट्स यहां पे आने लगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने वॉर कर करके रीजन्स को कैप्चर करना शुरू किया था। जैसे उन्होंने वॉर किया, रीजन को कैप्चर किया, पॉलिटी उनके कंट्रोल में आ गई। जो टैक्स का पैसा आता था उसको वो लोग यूज करते थे रॉ मटेरियल्स को खरीदने। देखिए किस तरह ब्रिटिश लोग पॉलिटी को कंट्रोल करते थे, टैक्स वसूलते थे। टैक्स का जो मनी आता था, टैक्स मनी, टैक्स का जो मनी आता था ब्रिटिशर्स के पास, इंपेरियलिज्म की पॉलिसी समझा रहा हूं। टैक्स मनी
was used to purchase raw materials। मतलब उनके घर का कुछ नहीं लगता, उनके घर का कुछ नहीं लगता, उनके बैंक में उतना ही पैसा पड़ा रहा है। वो क्या करते थे, अपनी इंडियन पब्लिक के पास से टैक्स का पैसा वसूलते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉर करके वो रीजन को कैप्चर किया है, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, और वही टैक्स का पैसा वो यहां के फार्मर्स से रॉ मटेरियल्स खरीदने में लगाते थे। मतलब उनके घर का कुछ नहीं आता था, फार्मर्स से ही रेंट वसूलो, टैक्स वसूलो, टैक्स का पैसा आया वही यूज करो फार्मर्स से कॉटन खरीदने में, और वो भी सस्ता कॉटन खरीदो, एक्सप्लॉइट करो उनको। ठीक है, तो घर का कुछ नहीं चाहता। और एट लास्ट उन जो फॉरेन कल्चर है, सॉरी जो नेटिव कल्चर है, उसको बर्बाद करो, डिस्ट्रॉय करो। उसको बोलते इंपीरियलिज्म। अपना कल्चर इंपोज, अपना कल्चर इंपोज होगा तो वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम सब जगह इंपीरियलिज्म को बढ़ावा दें, लोग ब्रिटिश टेस्ट अपनाएं, लोग यूरोपियन टेस्ट अपनाएं। यूरोपियन टेस्ट अपनाएंगे तो यूरोपियन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। यूरोपियन टेस्ट ड्यू टू इंपीरियलिज्म, तो यूरोपियन प्रोडक्ट्स वहां पे बिकेगी। यूरोपियन प्रोडक्ट्स बिकेगी तो यूरोपियन जो थे, सॉरी, यूरोपियन प्रोडक्ट्स बिकेगी तो मार्केट्स जो थे इन वर्ल्ड विल इंक्रीज, वो और बढ़ेंगे तो और पैसा आएगा, तो और पैसा आएगा तो हम और इंडस्ट्रीज में लगाएंगे और मशीन्स बनाएंगे, तो और इंडस्ट्रीज बनेगी तो और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, साइलेंट फीचर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में।